स्टूडेंट स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट SPNCC पार्ट 1 चैप्टर नंबर 7। इससे लास्ट लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने पार्ट 1 का चैप्टर 6 का लास्ट लेटर देखा था। ओके, आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम आप देख पा रहे हो यहाँ पे, लेटर ऑफ क्लेम, कंप्लेन एंड देयर एडजस्टमेंट। अगर आपको किसी भी पार्टी से कोई प्रॉब्लम है तो आप अगर आपको फाइनेंशियली लॉस हुआ है या उनकी वजह से आप सफ़र किए हो तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आप क्लेम कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं और उसके लिए जो भी कंपनसेशन, जो भी एडजस्टमेंट बनता है वो भी आप ले सकते हैं। ओके, तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। विद द प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलोंग विद द प्रोग्रेस ऑफ अदर सेक्टर। सिर्फ प्रोग्रेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में ही नहीं है बल्कि अलग अलग जो सेक्टर्स है वहाँ भी हुए हैं। बिजनेस वर्ल्ड टू मेड अ प्रोग्रेस बाय एक्सपांडिंग ऑफ इट्स स्कोप। बिजनेस वर्ल्ड है वो अपने आपको भी प्रोग्रेस की तरफ ले गया है, अपने स्कोप को एक्सपांड करके उसे बढ़ा के। ओके, with progress of a business its complexity has also increased। सिंपल सी बात है कि जिस तरह से बिजनेस इंक्रीज होते जाएंगे, जो प्रॉब्लम है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। बिजनेस एक्टिविटी इज डन फॉर द ह्यूमन बीइंग बाय द ह्यूमन बीइंग। कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज आप करते हैं वो हम इंसानों के द्वारा इंसानों के लिए करते हैं, जिसमें ह्यूमन बीइंग्स ही करते हैं और ह्यूमन बीइंग्स के लिए ही करते हैं। And that is why it is made be possible that there could be the some mistakes made by them। and इंसान है ना, जो ह्यूमन बीइंग है ना, उसके नेचर में ही होता है मिस्टेक्स करना। ऐसा नहीं कि वो हमेशा मिस्टेक्स करते रहते हैं, लेकिन हम गॉड तो है नहीं कि हम मिस्टेक्स नहीं कर सकते। तो हमारे द्वारा होने वाले कामों में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि हमसे कोई ना कोई गलती हो जाए, मिस्टेक्स हो जाए। मिस्टेक्स कैन बी मेड बाय द सेलर or may be placed in the process of transportation if proper care is not taken। सेम एज बिजनेस में भी मिस्टेक्स की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि सेलर की तरफ से कोई मिस्टेक्स हो जाए, जैसे कि उसने टाइम पे ऑर्डर ना प्लेस किया हो, ऑर्डर एग्जीक्यूट ना किया हो, या सेकंड थिंग कि ट्रांसपोर्टेशन में आपने बहुत ज़्यादा केयर ना की हो तो वहाँ पे भी नुकसान हो सकते हैं, आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, एज अ रिजल्ट द सिचुएशन ऑफ क्लेम एंड कंप्लेन अराइजेज। सिंपल सी बात है कि सेलर की तरफ से अगर बायर को किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं तो उस सिचुएशंस में वो क्या करेगा कि क्लेम एंड कंप्लेन की तरफ जाएगा और आपके लिए जो सिचुएशन है वो डिफ़िकल्ट हो जाए, क्योंकि आपके फर्म के नाम पे, आपके नाम पे क्लेम एंड कंप्लेन आता है। तो ये सोचने वाली बात है कि हमने ऐसी क्या मिस्टेक्स करी है जिसकी वजह से ऐसे सिचुएशन अराइज हुए हैं। A few years ago, businessmen used to be considered claim and complain as the harassment or the headache। कुछ साल पहले की अगर हम बात करें, few years ago की बात करें, तो कंप्लेन एंड क्लेम आना मतलब फर्म के लिए ऐसा हो जाता था ना कि ये कितने हरेसमेंट की बात है, कितनी एम्बेरसिंग बात है, कितनी हेडेक की बात है, मीन्स की प्रॉब्लम हो गई है ऐसा। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज अगर कंप्लेन एंड क्लेम आता है ना तो हम उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं, ना कि नेगेटिव वे में। It was also considered useless and the unnecessary and the adjustment was done by compulsion। ओके, और सेकंड थिंग हम ये भी वहाँ पे समझते थे कि यूजलेस है, अननेसेसरी थिंग है जिसकी बदले में हमें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है। ओके, बट इन द प्रेजेंट टाइम द एटीट्यूड ऑफ अ सेलर एंड बिजनेसमैन रिगार्डिंग Okay, but in a present time the attitude of a seller and businessman regarding claim and complaint has changed। but present day की बात करें तो जो एज अ सेलर जो आपकी जो एटीट्यूड होती थी, पहले क्लेम एंड कंप्लेंट को आप नेगेटिव तौर पे लेते थे, वही चीज़ें आज है ना हम पॉजिटिव वे में लेते हैं। उसका रीज़न क्या है कि सिचुएशन चेंज हो गई है।
अगर आपके फर्म के नाम पे कोई क्लेम एंड कंप्लेन करता है तो हम उसमें ना किसी भी तरह के चेंजेस करके ना उसको इम्प्रूव कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम इस तरह के मिस्टेक्स अराइज ना हो। दे हैव रियलाइज टू इम्पोर्टेंस एंड यूजफुलनेस ऑफ अ फेयर कंप्लेन। उन्होंने बिजनेसमैन ने, सेलर ने इस बात को रियलाइज किया कि उसके इम्पोर्टेंस को समझा कि फेयर कंप्लेन कितना ज़्यादा ज़रूरी है। एज अ रिजल्ट दे वेलकम कंप्लेन इफ़ एनी। और इसी सिचुएशन में आज के टाइम में कोई भी कंप्लेन आता है तो उसको वो वेलकम करते हैं, ना कि उससे परेशान होते हैं। रिगार्डिंग देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज in the consumer oriented market complaint letter help to bring positive result। कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट है, जैसे कि हम जानते हैं नाउअडेज कंज्यूमर और कस्टमर इज़ द किंग ऑफ अ मार्केट। जैसे कि आप जानते हो कि आज मार्केट का जो किंग है वो कंज्यूमर और कस्टमर है, तो उनके तरफ से कोई भी अगर कंप्लेन आती है तो आपको उसे पॉजिटिव लेना है। मैन्युफैक्चरर्स कम टू नो अबाउट the shortcoming of their product and service, and by removing them manufacturers could put before their customer better quality product। अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड आपके कंज्यूमर और कस्टमर को किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, कोई कंप्लेन है, क्लेम है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लॉन्च करते हो मार्केट में, तो सबसे पहले हम जो गलती नेक्स्ट टाइम हमसे हुई थी, प्रीवियस टाइम में हुई थी, उसको आप रिमूव करेंगे। बेटर क्वालिटी की प्रोडक्ट एंड सर्विस आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे जिससे उनकी कोई कंप्लेन ना आए। सम बिजनेसमैन बिलीव इन द क्लेम डिक्टम कस्टमर इज सेटिस्फैक्शन इज अवर सेटिस्फैक्शन। कुछ लोग इस डिक्टम में मीन्स कि इस थॉट में बिलीव करते हैं कि कस्टमर का, कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन है वही हमारा सेटिस्फैक्शन है। दे ट्राई टू विन ट्रस्ट ऑफ कस्टमर्स बाय सेइंग ओके, वो कोशिश करते हैं, हर वो एफर्ट्स लगाते हैं कि किस तरह से वो कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर पाए अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस के थ्रू। इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विथ अवर प्रोडक्ट देन ऑल टेल अदर्स एंड इफ नॉट टेल अस। ओके, यहाँ पे ये आपको थॉट याद रखना है। यहाँ पे देखो कितनी इंपॉर्टेंट इन्होंने बात कही हुई है। इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विथ अवर प्रोडक्ट टेल अदर्स एंड इफ नॉट टेल अस। अगर आप मेरा प्रोडक्ट यूज करके अगर सेटिस्फाई है तो इस बारे में आप दूसरों को बताएं, और अगर आप मेरा प्रोडक्ट यूज करके सेटिस्फाई नहीं है तो आप मुझे बताएं, क्योंकि आप मुझे बताओगे तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। आप किसी अदर को बताएंगे तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप हमारे प्रोडक्ट को यूज करके सेटिस्फाई हो और ये बात आप दूसरों के साथ शेयर करोगे तो उससे होगा क्या कि जिस लोगों को आप बता रहे हो वो भी हमारा फ्यूचर में कस्टमर और कंज्यूमर बन जाए। ओके, तो आज हम यहीं तक रखते हैं लेक्चर को। थैंक यू।